गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस करने के पहले, ये हमारे आज की चौथी क्लास है। इसके पहले हमने 3 क्लास रिकॉर्ड कर रखी है। अगर आपने वो 3 क्लास नहीं देखी है तो आप पहले के 3 क्लासेस देख सकते हैं, तब जाके ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ आएगी। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस करने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच गया है, मैं आपको वो पहले सिखाना चाहता हूँ। एक फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला होगा जो आप सबको पता होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई, यही होता है। हर किसी ने क्लास 7 क्लास 6 में फॉर्मूला आ जाता है। जब आप स्टेट बोर्ड में पढ़ते हो या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो तो हर कोई फॉर्मूला जानता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। मतलब अगर एक्स पे स्क्वायर रहे और वाई पे स्क्वायर रहे तो आप अलग अलग एक बार एक्स प्लस वाई हो जाता है और फिर गुना में एक्स माइनस वाई हो जाता है। मतलब बेसिकली क्या होती है, आप इस चीज़ को समझो। यहाँ पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पावर कितनी हो गई एक्स की? 1। यहाँ पावर कितनी है एक्स की? वाई की पावर यहाँ कितनी है? 2। यहाँ पावर वाई की कितनी हो गई? 1 हो गई, है कि नहीं? y के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 तो मान के चल सकते हैं। y का पावर 1 तो y होता है, इसीलिए मैं 1 बोल रहा हूँ। तो जब भी इस तरह का फॉर्मूला रहता है, यानी कहने का मतलब ये, कल को अगर ऐसा चीज़ रहे मेरे सामने तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बना सकता हूँ। ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में y का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, बस मैंने मॉडिफाई ही तो किया है। x का पावर 4 को मैंने x का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। अब a का पावर m का पावर n आपको पता होता है ना। अच्छा, ये कैसे लिख पाया हूँ? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर किसी ने पढ़ रखा होता है कि a का पावर m इंटू n। a का पावर अगर m रहे और उस पर होल पावर n रहे तो ये जो पावर है ये गुना हो जाती है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो 2 गुना 2 4 ही तो बन जाएगी। तो बस मैंने इसको मॉडिफाई करके ये लिख दिया। अब अगर वापस से आप देखो तो ये तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया। बस अब a के जगह a ना होके या x के जगह x ना होके x का स्क्वायर है, y के जगह y ना होके y का स्क्वायर है। तो बस हम लोग उसी फॉर्म में तोड़ देंगे। एक बार क्या होता है, ये दोनों प्लस हो जाता है, फिर गुना में यही दोनों एक बार माइनस हो जाता है। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और फिर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब आप चाहो तो इस चीज़ को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो। अभी तो आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो इसको चाहो तो आप और आगे ब्रेक कर सकते हो। ये एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये मैंने किसे तोड़ दिया? इसको। प्लस वाली तो टूटेगी नहीं, माइनस वाली तो हमेशा आगे टूटते रहेगी, तो इसे तोड़ते जाऊंगा। आप चाहो तो इसको भी आगे तोड़ सकते हो। इसका पावर क्या है? यहाँ पे 1 है। तो पावर जब 1 है तो पावर और आधी हो जाएगी। मतलब पावर आधी होने का मतलब है कि रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू में रूट एक्स माइनस रूट वाई आ जाएगा। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ इस्तेमाल करेंगे। बस आप इतना समझ लो कि ऐसे चीज़ें चलती है। तो कल को आप किसी का फॉर्मूला बना सकते हो। आपके सामने अगर x का 6 है और y का पावर 6 है तो अब आप समझ गए कि यार पावर आधी होती है, एक बार प्लस में और फिर मल्टीप्लाई होके एक बार माइनस में। तो एक बार जब प्लस करोगे आप तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब और फिर गुना में x का क्यूब माइनस y का क्यूब, यही करने वाले हो आप। आप चाहो तो आप x का 8 भी कर सकते हो। x का 8 y का 8, ये क्या हो जाएगा? पावर आधी हो जाएगी। x का 4 एक बार प्लस में y का 4 और फिर यही x का 4 एक बार माइनस में y का 4। यहाँ पे बीच में इंटू का साइन रहता है हर जगह, ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज करने का मतलब दोनों तरफ से बीच में इंटू का साइन है, ठीक है। तो बेसिकली पावर आधी हो जाती है। और ये बनी कैसे?
तो यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से बनी, क्योंकि मैं एक्स की पावर 6 को क्या लिख सकता हूँ, एक्स का क्यूब उसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर उसको तोड़ सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। इस x का पावर 8 को क्या लिख सकता हूँ, इस x का पावर 8 को मैं x की पावर 4 ये लिख सकता हूँ, और y की पावर 8 को y का 4 और ये लिख सकता हूँ। किस बेसिस पे लिख सकता हूँ, ये वाली, ऐसा ही तो होती है। ठीक है, और अब ये वही चीज़ बन गई, या बस पूरे x की पावर 4 को आप a मान लो और इस पूरे y की पावर 4 को आप b मान लोगे, तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में नहीं खुल जाएगा। तो बस वही चीज़ है, यहाँ भी 6, तो आप कितना भी चाहो तो आगे बढ़ सकते हो। तो बेसिकली आपको याद क्या रखनी है, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली फॉर्म अगर रहेगी तो मैं पावर आधी करके गुने में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकता हूँ। अच्छा, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका इन्वर्स पेयर में क्या रोल है, हम लोग तो भी इन्वर्स पेयर पढ़ रहे हैं, आज तो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले थे। तो मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया क्योंकि ये चीज़ पढ़ने से, इस चीज़ों का यूज करने से आपका बहुत जगह कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगी। ये कोई कोई क्वेश्चन जो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसका इस्तेमाल से वो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव कम बैठेगा और आपको समय कम लगेगा। आप देखोगे जब अभी आप क्वेश्चंस करोगे और आप समझोगे कि यार हाँ, इस फॉर्मूला का कितना यूज़ है और कितना ये मेरा समय बचा रहा होता है किसी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आप समझ गए होगे, आपने नोट कर ली होगी। तो अब आप आगे बढ़ते हैं, इसका इन्वर्स पेयर में फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इन्वर्स पेयर में भी कुछ नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की बात करना चाहोगे तो वही चीज़ें हैं, बस अब a के जगह x के जगह तो x है, लेकिन y के जगह 1/x है कि नहीं। तो एक बार ये प्लस में हो जाएगी और इनटू एक बार ये माइनस में हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं। तो कल को आपसे कोई अगर x का पावर 4 माइनस x का पावर 4 पूछे तो आप बोलोगे कि पावर 4 है, एक बार आधी कर दो प्लस में, एक बार मल्टीप्लाई में, सॉरी एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बीच में माइनस इंटू का साइन, और यहाँ पावर 4 है तो 2 हो गई, हर जगह 2 हो गई, है ना। आप x का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6 रहे तो, x का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6 रहे तो इसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे x का क्यूब हो जाएगा, एक बार प्लस में, सेम चीज़ मल्टीप्लाई में, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो बैठ के ऐसे ही लिखते रहो, x का 8 भी चाहो तो आप लिख लोगे, x का 5 भी आप लिख सकते हो, x का 3 भी आप लिख सकते हो। अच्छा, x का 3 मतलब x क्यूब माइनस अगर y का क्यूब कभी रहे, या फिर मैं ऐसे इसको इन्वर्स पेयर के ही फॉर्म में लिखता हूँ, x क्यूब माइनस 1/x³ ऐसा रहे, तो ये भी तो वही है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अभी इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं इसको इस फॉर्म में ला तो सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ, क्या मैं क्या यहाँ 3/2 लिख सकता हूँ और यहाँ स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या x की पावर 3/2 और ये स्क्वायर लिख सकता हूँ। 3/2 बाहर जाके 2 से गुना होगा तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, बचेगा तो x का क्यूब ही। उसी प्रकार से मैंने इसको 1 का x इसका पावर 3/2 कर दिया और बाहर में स्क्वायर कर दिया, है ना। अरे वही a का पावर m इंटू n, a का पावर m का होल m अगर रहता है तो किस तरह से खुलेगा, इसी तरह से खुलेगा। तो अब अगर आप x का पावर यहाँ से देखोगे तो 3/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा तो क्यूब ही। ठीक है, जब मैं आपको इस तरह से लिख चुका हूँ तो आपको पता है कि ये तो वही बन गई। अब a के जगह यहाँ पे x की पावर 3/2 है और b के जगह x की पावर 1/x की पावर 3/2 है, तो ये खुल जाएगी। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो x का पावर 3/2 प्लस में 1/x का पावर 3/2। ठीक है, और एक बार चीज़ें माइनस में, x का पावर 3/2 माइनस
1/x का पावर 3/2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। तो बेसिकली क्या हुई, यहाँ 3 थी पावर, यहाँ आधी ही तो हो गई। अरे 3 का आधा 3/2, 3/2 1.5 ही तो होता है। किसी भी चीज़ का आधा उसको 2 से डिवाइड करके ही तो होती है। ठीक है, तो कल को आपको कोई 5 भी अगर इस तरह से पूछ दे, x का 5 माइनस 1/x का 5, तो ये भी आप लिख सकते हो इसी तरह से बना के, है ना। तो ये बार बार मैं बनाना नहीं सिखाऊंगा, अब बस आप ये समझो, आपको जो याद रखना है एग्जाम में कभी अगर इस्तेमाल करना है तो क्या समझना है, अच्छा ऐसी सिचुएशन रहेगी तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर माइनस का साइन बीच में है तो मैं इसकी पावर को आधी करके एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकता हूँ। तो 5 का आधा करोगे 2.5, 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हो। तो x का पावर -5/2 माइनस 1 पहला बार प्लस ही लिख लेते हैं क्योंकि हर जगह प्लस लिख रहा हूँ, x का पावर 5/2, फिर मल्टीप्लाई होगा, सेम चीज़ बस यहाँ इस बार माइनस आएगा। ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, जब कभी अगर पड़ जाएगी तो इस्तेमाल कर लेंगे। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर 3 भी रहेगी तो भी उसकी पावर आधी होती चली जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा अगर x स्क्वायर माइनस 1/x² रहेगा तो कैसे तोड़ते हैं। अगर पावर 4 हो जाए तो इस तरह से, 6 हो जाए तो इस तरह से। आप समझ रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब इसका इस्तेमाल इन्वर्स पेयर पे क्वेश्चंस पे जब आप देखोगे, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच गया तो मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि मुझे कराना है, ताकि अब ये कोई कॉन्सेप्ट आपको तो पता ही है, ये x² माइनस y² फॉर्मूला, लेकिन बच्चे इसका अप्लाई नहीं कर पाते हैं, है ना। अब इसको हम अप्लाई करना सीखेंगे और अब हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं कि इफ x + 1 + x = √5 दिया हो, इस बेसिस पे मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। देन फाइंड नंबर ए, फाइंड x² - 1/x², b x³ - 1/x³, c x4 - 1/x4, d x6 - 1/x6। अब आप वीडियो पॉज करके जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, आपने स्क्वायर फॉरवर्ड पढ़ रखा, क्यूब फॉरवर्ड पढ़ लिया, आपने रिवर्स करना सीख लिया, आपने सेम डिग्री में साइन चेंज करना सीख लिया और आपने इस फॉर्मूले को भी जाना। अब उनके आधार पे आपको ये कंडीशंस दी गई है और ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए आपने कोशिश कर ली होगी। अब हमारा पहला काम, पहले हम पहला क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि x + 1 + x दे रखा है और x² - 1/x² पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि अगर मैं प्लस से स्क्वायर करूंगा भी ना तो मुझे तो प्लस मिलेगा। मैं अगर प्लस से, इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं बनाने के लिए, मैं पहला मेथड पे बात कर रहा हूँ, मेथड 1, कि x² - 1/x² अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप प्लस से स्क्वायर करोगे तो आपको प्लस ही मिलेगा। मतलब अगर आप यहाँ से स्क्वायर फॉरवर्ड करोगे, गिवन कंडीशन से स्क्वायर फॉरवर्ड करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, जो पूछ रही है इसकी नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, तो इसकी निकाल लेता हूँ पहले। तो √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, और 5 में से 2 घटाओगे। क्यों घटाओगे आप समझते हो, ये सब चीज़ें मैं बार बार नहीं बताऊँगा। आपको पता है प्लस साइन होता है तो 2 घटता है, माइनस होता तो 2 जुड़ता। लेकिन मुझे पूछा गया था ये, क्या मैंने ये निकाला है? नहीं, मेरा तो इसकी वैल्यू निकली है। कल आपने पढ़ा था ना कि सेम डिग्री में आप साइन चेंज तो कर सकते हो। तो अगर आपके पास x² + 1/x² है तो क्या आप x² - 1/x² नहीं निकाल दोगे? आप बोलोगे हाँ, कल हमने डायरेक्ट सेम डिग्री में साइन चेंज करना सीखा था। यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ भी, मतलब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी 1/x² है, यहाँ भी 1/x² है। फ़र्क किसका है? बस प्लस और माइनस का। तो डिग्री तो सेम है, बस उसमें मैं साइन को चेंज करना चाहता हूँ। तो कल हमने पढ़ा था कि प्लस माइनस रूट के अंदर यहाँ जो है उसका स्क्वायर करते हैं, a का स्क्वायर, यानी a मतलब जो यहाँ पे है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9, और हमको माइनस चाहिए तो माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा +- √5। ये अपना उत्तर है।
क्या हमने कल ये चीज़ें सीखी थी? अच्छा, ये चीज़ें सीखी थी, तो ये तो मेथड 1 हुआ। करने के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब मैं इसकी मेथड 2 की बात करूँगा। क्या कोई इसी तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकता था? नहीं। और क्या तरीके हो सकते थे, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। आइए, इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड क्या हो सकता था। मैं गिवन कंडीशन एक बार फिर लिख देता हूँ। गिवन कंडीशन था कि x + 1 + x = √5। तो मैं मेथड 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपसे यहाँ से पूछा गया था x² - 1/x², ठीक है। तो आप जानते हो कि x + 1/x² से अगर मैं स्क्वायर फॉरवर्ड करूंगा तो मुझे प्लस से स्क्वायर करने पे प्लस मिलेगा, माइनस तो नहीं मिलेगा। पूछा माइनस जा रहा है, तो एक तरीका अभी आपने सीख लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि आपने अभी पढ़ा कि यार ये तो a² - b² वाला फॉर्मूले में दिख रहा है मुझे, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x + 1 + x इंटू में x - 1/x। ये चीज़ को यही तो लिखी जा सकती है। तो आपके सामने देखो, आप x + 1 + x की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दे रखी है, √5। बस आपको यहाँ से अगर आपको x - 1/x की वैल्यू मिल जाए तो ये सवाल तो फिर सॉल्व हो गया कि नहीं। तो x + 1 + x की वैल्यू दे रखी है, मैं आपसे कहूँ क्या आप x - 1/x की वैल्यू निकाल दोगे? आप बोलोगे हाँ सर बड़ा सिंपल है, बस साइन ही तो चेंज करना है। और साइन चेंज करना मैंने अभी सीखा है। अगर सेम डिग्री में साइन चेंज करना हो तो x - 1/x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इसका स्क्वायर करते हैं, और अगर मुझे माइनस चाहिए तो 4 घटाते हैं। अगर प्लस चाहिए, अगर ये दिया होता और ये निकाल रहे होते तो 4 जोड़ते, लेकिन अगर माइनस निकाल रहे हैं तो 4 घटाएंगे। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 5 हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ोगे, सॉरी कितना घटाओगे, 4 घटाओगे। तो 5 में आपने 4 घटा दिया तो ये क्या हुआ, 1, तो ये प्लस माइनस 1, ठीक है। सवाल ऐसा जब भी दिया रहता है तो मैंने आपको पहले कहा था गिवन कंडीशन में वो x > 0 लिखा रहता है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। तो इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई कि नहीं चल गई, 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √5 आंसर। क्या पिछले वाले क्वेश्चन से भी √5 आ रहा था क्या, पिछले वाले मेथड से? अच्छा, ये एक तरीका सीखा, यहाँ से कर सकते थे। क्या कोई और तरीका है? बिल्कुल, बहुत सारे तरीके आपके पास हैं। आप अब तो आप पीछे नहीं आ सकते हो। आपने सेम डिग्री में साइन चेंज करके कर लिया, आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अब यहाँ भी सेम डिग्री में साइन करके कर लिया। एक बार आपने क्या किया, स्क्वायर फॉरवर्ड किया, फिर फॉरवर्ड करके आपने सेम डिग्री में साइन चेंज कर लिया। यहाँ आपने क्या किया कि ये जो गिवन कंडीशन था यहीं पे आपने साइन चेंज कर लिया, और फिर आपको पता है कि इसका जो होता है फॉर्मूला वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो ये तो देर ही रखा था, इसके आधार पे हमने ये निकाल ली और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, मुझे आंसर पता लग गई, है कि नहीं। अब मेथड 3, कोई बच्चा नहीं करना चाहता, ना ये करना चाहता ना वो करना चाहता, तो बच्चा सिंपल से उसने क्या पढ़ा था कि अगर x + 1 + x की वैल्यू आपने दे रखी है तो मैं यहाँ से स्क्वायर फॉरवर्ड तो कर सकता हूँ। स्क्वायर फॉरवर्ड करना सीखा है उसने ना, स्क्वायर फॉरवर्ड करने का मतलब मैं स्क्वायर करने की बात कर रहा हूँ। तो जब भी वो स्क्वायर करेगा तो उसको क्या मिलेगा, x का स्क्वायर + 1 का x²। तो यहाँ से उसे 3 मिल जाएगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है। एक बार फिर अगर वो स्क्वायर फॉरवर्ड करेगा तो उसको x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 मिलेगा, 9 2 7, ठीक है ना। देखो ये तो मैं लिख रहा हूँ, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या घर में बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये तो मैं लिख रहा हूँ। आपको पता है कि यहाँ से इसका
स्क्वायर करेंगे तो ये किसकी वैल्यू, ये जो 3 मिली किसकी वैल्यू मिली आपको पता होगी। यहाँ से यहाँ करने के बाद ये 7 किसकी वैल्यू है पता होगी। मैं तो इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आपको तो बस यहाँ से डायरेक्ट ये और डायरेक्ट ये। अब आपको पता है कि अगर यार मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालनी है तो मैं 4 तक क्यों चला गया। मैं 4 तक इसीलिए चला गया कि मैं 4 पे जाके रिवर्स लगा सकता हूँ। मैं 4 पे जाने के बाद रिवर्स यूज कर सकता हूँ, और रिवर्स यूज करने से मुझे पता है कि मैं प्लस में भी रिवर्स लगा सकता हूँ और माइनस में भी रिवर्स लगा सकता हूँ। बताओ मैंने रिवर्स में ये बातें पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी। अब बोलोगे हाँ सर ये बातें मैंने पढ़ी तो है। तो x² माइनस 1/x² अगर मुझे अब यहाँ से निकालना होगा तो कैसे निकालते थे, याद करो, रूट प्लस माइनस तो रहेगा, a-2 होता था बस, a-2। तो a की जगह 7 है, माइनस निकाल रहे हैं तो -2, तो 7 - 2 क्या आ गया, √5। प्लस माइनस रहेगा, लेकिन एग्जाम में अगर एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछने वाला अगर आपसे x=0 पूछना चाह रहा है तो फिर हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो फिर √5 इसका आंसर आ गया। क्या यहाँ से भी √5 नहीं आ गया क्या। तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके इसीलिए सिखा दिए ताकि अब आपकी मर्जी, आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो। मैंने तो कोई कंडीशन दे दी कि ठीक है, कोई बच्चा चलो मान लिया सेम डिग्री में साइन चेंज कैसे करते हैं उसको नहीं पता, तो इसका मतलब ये नहीं कोई इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा। हाँ उसको पता है, उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि यहाँ से उसको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करके पावर 4 निकालना पड़ेगा, फिर पावर 4 पे जाने के बाद उसको एक बार पीछे आना होगा, मतलब रिवर्स करना होगा। आपको पता है रिवर्स, यहाँ मैंने क्या किया भाई, रिवर्स किया है। रिवर्स में क्या होती है, पावर आधी होती है, बता चुका हूँ कल ये सब बातें मैं। यहाँ मैंने क्या किया, वापस से स्क्वायर फॉरवर्ड किया है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए स्क्वायर किया है, फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए स्क्वायर किया है, फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए रिवर्स किया है। और ये रिवर्स करते हैं, रिवर्स करना कहाँ से करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव से करते हैं। रिवर्स करते हैं तो वैल्यू कैसे चेंज करती है, फॉरवर्ड करते हैं तो वैल्यू कैसे चेंज होती है, ये सब का सारी बातें हम लोग बेसिक्स डिस्कशन में कर चुके हैं। तो अब आप क्वेश्चन करने में आपको अच्छा लग रहा हो कि हाँ अब ये चीज़ें मुझे सारी की सारी समझ में आ रही है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे क्या पूछा था, गिवन कंडीशन तो वही है। चलो मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी, नहीं तो ये ज़्यादा फिर आपको कॉम्प्लिकेशन दिखेगी, तो मैं यहाँ पे कुछ लाइनिंग कर देता हूँ। यहाँ तक तो आपने नोट कर ही लिया होगा। 3-4 क्वेश्चन पे मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, उसके बाद आप खुद देखना कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो ऐसे डायरेक्ट होंगे वो आप खुद कर पाओगे। अब गिवन कंडीशन तो मैंने जानबूझ के सेम रखा है, आप चाहो तो अलग भी ले लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। √5 है। दूसरा सवाल जो मैंने आपके इसी आधार पे पूछा था वो क्या पूछा था, x³ माइनस 1/x³ क्या होगा। x³ माइनस 1/x³ क्या होगा। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि अब आप समझ सकते हो। तो पहली बात तो ये बताओ, क्या आप x + 1 + x से x³ माइनस 1/x³ निकाल पाओगे। अब बोलोगे नहीं, प्लस का क्यूब करेंगे सर तो प्लस मिलेगा, माइनस तो मिलने से रहा। तो आपके पास क्या तरीका है। आप बोलोगे कि एक काम तो ये कर सकते हैं कि यहाँ से एक बार हम क्यूब फॉरवर्ड कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से क्यूब फॉरवर्ड कर लोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। ये सब आपको दिमाग में, आपको क्यूब फॉरवर्ड करने के बाद किसकी वैल्यू मिलेगी ये सब आपको दिमाग में रखने हैं कि मुझे इसकी वैल्यू मिली है। ये तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बस आपको सिर्फ वैल्यू के साथ खेलना है। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यूब फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो मुझे किसकी वैल्यू मिल रही है। ये तो मैं बताने के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ क्यूब फॉरवर्ड करने के बाद वैल्यू कैसे चेंज होती है। आप बोलोगे प्लस से कर रहे हैं तो इसका क्यूब होता है, फिर 3 गुना घट जाता है। बोलो घटता है कि नहीं। √5 का आप क्यूब करोगे और गुने में -3 गुना √5 कर दोगे, यही तो करोगे। √5 का अब तो आपको याद हो गया होगा यार, 5 √5 ही होता है, -3 √5। 5 √5 में 3 √5 करोगे तो क्या ये 2 √5 आ जाएगा क्या। लेकिन ये आंसर नहीं है, 2 √5 आपका आंसर नहीं है, ये भी आप समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि ये जो 2 √5 है ये इसकी वैल्यू है, आपको तो इसकी वैल्यू पूछी गई थी। अब आप क्या करोगे, बोलोगे ये तो सेम डिग्री में मैं साइन चेंज कर सकता हूँ। अगर x³ + 1/x³ आ गई तो मैं x³ माइनस 1/x³ नहीं बता दूंगा। अब बोलोगे बता सकता हूँ। क्या करूँगा, प्लस माइनस रूट के अंदर इस चीज़ का स्क्वायर करूँगा। तो इस चीज़ का अगर आप स्क्वायर करोगे तो मैं एक बार लिख देता हूँ,
आप डायरेक्ट कर सकते हो। और ये माइनस पूछ रहा है तो -4 करेंगे, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, तो 4 गुने 5 20 होगा, होगा कि नहीं। अब 20 में से 4 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16, 16 से बाहर निकलेगा तो ±4, ये अपना हो जाएगा उत्तर। ये किसका उत्तर हुआ? इसका। ये जो +-4 उत्तर आया है ये इसकी उत्तर आई है। इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है। और कोई तरीका हो सकता था क्या? मान लीजिए किसी बच्चे को सेम डिग्री में साइन चेंज करने का फॉर्मूला भूल गया, वो नहीं समझ पा रहा है, वो सिर्फ वो चाह रहा है कि हम बस आगे बढ़ें और पीछे आ जाएं, आगे बढ़ें और पीछे आ जाएं, है कि नहीं। मतलब स्क्वायर करें और बैक करें, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स से भी यहाँ तक पहुँचा जा सकता था। कैसे हो सकता था? आप देखो, मुझे ये आसान लगा क्योंकि मुझे यहाँ पे काम कम करना पड़ा। मैंने क्या किया, एक बार क्यूब फॉरवर्ड कर दिया, फिर वहाँ से बैक चला गया, बैक नहीं गया सॉरी, सेम डिग्री में साइन चेंज कर दिया। अब मैं मेथड 2 ये कर सकता हूँ कि अगर मुझे x+1+x की वैल्यू दे रखी है तो मैं यहाँ से एक बार अगर स्क्वायर फॉरवर्ड करूँगा तो क्या मुझे x² + 1/x² नहीं मिल जाएगी? अब बोलो कि ये क्या कर रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत है, आप हमसे तो पूछा ये गया है। लेकिन हाँ, मुझे पूछा तो ये गया है, लेकिन क्या है ना कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है ना, हमारे पास जो इक्विपमेंट हैं वो स्क्वायर फॉरवर्ड है, वो क्यूब फॉरवर्ड है और वो रिवर्स है। मतलब हम 2 डिग्री आगे बढ़ सकते हैं, फिर 3 डिग्री आगे बढ़ सकते हैं, और या तो आधा डिग्री पीछे घूम सकते हैं, मतलब पावर को आधी कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, आधी घूम सकते हैं। और एक हमारे पास सेम डिग्री में साइन चेंज भी है, सेम डिग्री में साइन चेंज भी है। यही 4 हथियार हैं हमारे पास, बोलो है कि नहीं। साइन चेंज समझ ही गए होगे अब तो। एक बार आपके पास क्या क्या हथियार हैं, इक्विपमेंट्स मतलब हथियार होता है भाई, क्या क्या हथियार है, क्या क्या आपके पास साधन है। आपके पास स्क्वायर फुट, आप स्क्वायर फॉरवर्ड करके कहीं तक पहुंच सकते हो, क्यूब फॉरवर्ड कर सकते हो, आप रिवर्स कर सकते हो, आप सेम डिग्री में साइन चेंज कर सकते हो। सेम डिग्री में साइन चेंज करके मैंने ये आपको बता दिया। अगर मान लिया आपको सेम डिग्री में साइन चेंज करना नहीं आता या फॉर्मूला भूल गए तो क्या क्वेश्चन नहीं हो सकता था? हो सकता था, थोड़ा सा लंबा जा सकता था, या जाता या जाएगा, अभी आप देख लोगे। तो मैं डायरेक्ट अगर x+1 से x³ - 1/³ निकाल का हूँ तो पहले तो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्यूब नहीं किया। क्योंकि अगर मैं प्लस से माइनस आ ही नहीं सकता क्यूब में, क्यूब में तो माइनस से माइनस आता है और प्लस से प्लस आता है, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो। तो मैंने जैसे ही यहाँ से स्क्वायर किया, मुझे इसका स्क्वायर करके 2 घटाना होगा और ये 3 निकला। और अगर मैं यहाँ से अब क्यूब कर दूँ, यहाँ से अगर मैं क्यूब फॉरवर्ड कर दूँ तो मुझे यहाँ से क्यूब फॉरवर्ड करने पे x⁻6/x⁻6 मिलेगी कि नहीं? आप बोलोगे मिल जाएगी। क्यूब फॉरवर्ड कहाँ से कर रहा हूँ? प्लस से कर रहा हूँ, तो क्या प्लस ही मिलेगी? क्या बिल्कुल प्लस मिलेगी। वैल्यू कैसे चेंज होगी? x का ये जो है इसका क्यूब होगा और 3 गुना घटेगा। 3 का क्यूब करोगे 27, 27 में से 3 या 9 घटा दोगे तो 18। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18। कोई डाउट यहाँ तक? आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये क्या कर रहे हो सर, यहाँ तक क्यों निकाला आपने? क्योंकि अब मैं यहाँ से रिवर्स लगा सकता हूँ, और अब मैं पावर, मैंने कहा था ना प्लस से रिवर्स लगा सकते हैं, स्क्वायर डिग्री से रिवर्स लगा सकते हैं, तो अब मैं यहाँ से रिवर्स लगा सकता हूँ, मतलब पावर को आधी कर सकता हूँ। और मुझे नेगेटिव में चाहिए तो मैंने नेगेटिव वाला पार्ट निकाल लिया। और आपने पढ़ा था नेगेटिव वाले पार्ट में क्या होता है, a-2, प्लस माइनस तो रहेगा ही, a की जगह 18 है, 18 माइनस आप 2 कर दोगे तो क्या ये 16 प्लस माइनस का आ गया, सॉरी 16 तो रूट का आएगा तो प्लस माइनस का 4 आएगा। तो क्या यहाँ से भी 4 आ गया क्या? बोलो। तो अब आपको तरीके सोचने हैं कि ठीक है, आपको ये इस्तेमाल करना है, अब आपको ये इस्तेमाल करना है, या आपकी उतनी बुद्धि काम करनी चाहिए। आपके पास अब तरीके बहुत सारे हैं। अब क्वेश्चंस जब दिए रहेंगे और क्वेश्चंस के आधार पे जब आपको यहाँ तक पहुँचना रहेगा, तब आपको सोचना होगा कि अब हम क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहाँ पे डिस्कस और करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 था कि x का पावर 4 निकालो, -1/x का पावर 4 निकालो। तो आप समझ गए होंगे कि x+1+x अगर आपने दे रखा है √5, तो मैं यहाँ से पहला निकाल सकता हूँ इस तरह से कि x का स्क्वायर +1 का x स्क्वायर। क्यों? प्लस से करूँगा तो प्लस मिलेगा, ये मिलेगा 3।
वापस से अगर मैं यहाँ से होल स्क्वायर कर दूँ तो मुझे पावर 4 मिलेगी। प्लस से स्क्वायर कर रहा हूँ तो 3 का स्क्वायर होके 2 घट जाएगा। क्या ये 7 आएगा क्या? आप बोलोगे नो डाउट सर 7 आएगा। क्या ये आंसर हो गया? नहीं, आंसर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे वैल्यू पूछी गई थी माइनस वाले की, हमने तो निकाल रखी है प्लस वाली। तो क्या करेंगे, यहाँ से रिवर्स करेंगे। आपने कहा आपको रिवर्स करना आता है, बिल्कुल आता है। आप बोलोगे यहाँ जो वैल्यू है, क्यों सॉरी रिवर्स नहीं करेंगे। रिवर्स करने के लिए तो मुझे 1 डिग्री और एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से सेम डिग्री में ना साइन चेंज कर दूंगा, सेम डिग्री में साइन चेंज कर दूंगा। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये जो 7 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस वाला निकाल रहे हो तो माइनस का 4 हो जाएगा। 49 में 4 गया तो मेरे ख्याल से 45 होता है। 9 बचे 45, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस √5। क्या ये सवाल का उत्तर है? ठीक है, तो x माइनस 4 माइनस 1/x का 4 का आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3/5, प्लस माइनस 3√5, बाई नहीं लगेगा सॉरी। तो आगे बढ़े, ये क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा कोई और तरीका था? हाँ बहुत सारे तरीके थे, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर लो। आपने भी ये भी जाना ना कि x का -4/1 का x का पावर 4 इक्वल टू को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 1 का x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर -1/x स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? और आपने देखा अभी अपने ये निकाल लिया है 3, ठीक है। और अगर आपको ये चाहिए तो क्या मैं यहीं से सेम डिग्री में साइन चेंज कर लूँ? क्यों? मुझे पता चला कि x का पावर 4 माइनस ये का फॉर्मूला ये होता है। मैंने इसको ब्रेक कर दिया a² माइनस b² में, तो ऐसे ब्रेक हो गया। गिवन कंडीशन से ये ऐसे निकल जाएगा, निकाल चुका हूँ, बार बार निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। x² माइनस 1² कैसे निकलेगा? बोलेगा सर अगर आप मैं ये निकाल ही चुका हूँ तो यहाँ से मैं साइन चेंज कर दूंगा, और जब मैं साइन चेंज करूँगा तो 3 का स्क्वायर रूट के अंदर में 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर माइनस निकाल रहा हूँ तो माइनस का 4 होगा, 9 में 4 गया 5, प्लस माइनस रहेगा लेकिन मैं सिर्फ प्लस की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, √5। आपने देखा 3 गुना 5 डायरेक्ट 3√5 आ गया। तो इससे कैलकुलेशन आसान पड़ती है। क्यों? कल को जब आप बहुत ज़्यादा आगे जाके रिवर्स लगाओगे या सेम डिग्री में साइन चेंज करोगे तो आपका यहाँ से प्लस माइनस √45 आया, फिर यहाँ से आपको चीज़ें बाहर निकालनी तो पड़ी, क्योंकि ऑप्शन में तो ऐसे चीज़ें नहीं लिखे रहेगी, वो तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी रहेगी। कल को सोचो अगर ये वैल्यू बड़ी होती, गिवन कंडीशन की ये वैल्यू बड़ी होती और आपने ये वाला तरीका अपनाया होता तो ये वाली वैल्यू और बड़ी आती। तो फिर यहाँ से आप टाइम फैक्टराइजेशन करके चीज़ों को बाहर निकालते। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते इस तरह से बना के, तो आपको आसान पड़ता। तो अभी आपको सोचना है कि मुझे क्या आसान पड़ेगा। कोई बच्चा जो ज़्यादा चालाक बनेगा वो और भी इस तरीके से कर सकता है कि चलो ठीक है मुझे x + 1 + x चाहिए, अगर मुझे x का पावर 4 माइनस में निकालना है तो पावर 8 तक चला जाएगा, वो x का स्क्वायर निकाल लेगा, 3 चला, फिर x का पावर 4 निकाल लिया, एक बार वो क्या करेगा और स्क्वायर फॉरवर्ड कर देगा तो x का पावर 8 मिल जाएगा उसे, फिर x का पावर 8 से वो रिवर्स कर लेगा तो भी उसको x का पावर 4 माइनस x का पावर 4 मिल जाएगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? तो वो आप खुद से कर लेना, देखना वहाँ से भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब चौथा क्वेश्चन क्या था हमारा? चौथा क्वेश्चन था x का 6 माइनस 1/x का 6 क्या होगा, यही तो था। गिवन कंडीशन तो आपको पता ही है, गिवन कंडीशन तो आपको पता ही है x + 1 + x √5। तो अब आपको अगर देखो सिंपली ये सोचो कि क्वेश्चन ये है यार, ये पूछा जा रहा है, गिवन कंडीशन ये है और ये पूछा जा रहा है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो आपके माइंड में आना चाहिए अगर x का 6 माइनस x का 6 निकालना है तो एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में टूट जाएगा, तो एक बार प्लस में एक बार मल्टीप्लाई में और पावर आधी।
अब आप यहाँ से बोलोगे कि यहाँ से चीज़ें आसान हो गई कि अब आप x प्लस 1 प्लस एक्स है दिया हुआ तो आप आराम से क्यूब बता सकते हो, लेकिन प्लस में ही निकलेगा मेरा क्यूब क्योंकि ये प्लस में दे रखा है। इतनी चीज़ें अब आप समझते हो। तो ये आपको पता है यहाँ से √5 का क्यूब होगा और फिर 3 गुना माइनस होगा कि नहीं। तो 5√5 माइनस 3√5 ये हो गया 2√5। अब ये 2√5 तो इसकी वैल्यू है। अब अगर मैं इसी से साइन चेंज कर लूँ, अगर मैं यहाँ से साइन चेंज कर लूँ तो ये क्या होगा, 2√5 का स्क्वायर माइनस में 4। क्यों? क्योंकि मैं माइनस निकाल रहा हूँ। अब x³ प्लस 1/x³ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, x³ माइनस 1/x³ अगर मैं निकालूंगा तो यही तो होगी, इसकी स्क्वायर माइनस निकाल रहा हूँ तो -4। सेम डिग्री में साइन चेंज। 2 का स्क्वायर 4, 5√5 का स्क्वायर 5, 4 गुना 5 20, 20 में 4 16, 16 मतलब 4 होगा तो +-4। मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या आ गया, 2√5 आ गया कि नहीं। ये 2√5 था, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या आ गई 4, 4 दूनी 8, 8√5। ये इसका आंसर हो गया। अगर आप इसमें a² माइनस b² वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। अब ध्यान से देख लेना फिर ये क्वेश्चन कैसे बड़ी होती चली जाती। अब देखो, मान लीजिए मेथड मैंने मेथड 1 बता दिया। अब मैं मेथड 2 की चर्चा करता हूँ। अब कोई बच्चा यहाँ पे ऐसे होगा, वो ये सोच रहा होगा कि नहीं मैं ऐसे करूँगा, मैं a² b² में नहीं तोड़ता तो क्या करता, मैं x का पावर 6 प्लस 1 का पावर 6 निकाल लेता, फिर वहाँ से मैं सेम डिग्री में साइन चेंज कर देता। तो जब आपको सेम डिग्री में साइन चेंज करना ही है तो फिर यही क्यों नहीं कर लोगे। लेकिन चलो आप इस मेथड से नहीं करना चाहते हो तो क्या करोगे आप बोलोगे x प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू अगर √5 दे रखा है तो मैं यहाँ से x² प्लस 1/x² निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। √5 का स्क्वायर माइनस 2, फिर यहाँ से आप क्यूब कर दोगे। यहाँ से आपने क्या किया स्क्वायर, यहाँ से आप क्या कर रहे हो क्यूब। तो जैसे आपने यहाँ से क्यूब किया x का 6 प्लस 1 का x का 6, क्या मिल गया आपको 18। बोलो मिला कि नहीं, अरे 18 ही तो मिलेगा। 3 का क्यूब करोगे -3 गुना घटाओगे, क्यों, क्योंकि प्लस से कर रहे हो। 18 मिल गया। अब आपको यहाँ से सेम डिग्री में साइन चेंज कर दोगे। अब क्या करोगे, सेम डिग्री साइन चेंज SD SC, ठीक है ना। तो x6 x माइनस 1 6 आपको मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा, वैल्यू कैसे चेंज होती है, 18 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। फिर माइनस क्या करोगे, माइनस चाहिए, -4 करोगे। 18 का स्क्वायर 324, 324 में से 20 गया, 324 में से 4 गया 320, ठीक है। अब देख रहे हो 320 पे आप फंस गए। अब अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से चीज़ें क्या बाहर आएगी क्या अंदर रह जाएगी ये अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर आपको यहाँ पे भी काम करना पड़ गया। लेकिन यहाँ देख लो, यहाँ कोई सिचुएशन बन ही नहीं रहा था, डायरेक्ट 4 दूनी 8 √5 आंसर आ जा रहा था। अब ये तो सोचो यहाँ पे वैल्यू √5 थी तो जाके ये 320 के आसपास बनी। कल को यहीं पे 5 होती तो ये वैल्यू थोड़ी बड़ी आती, ये और बड़ी आती, और ये कितनी बड़ी आ जाती। बात समझ पा रहे हो मेरी। तो इसीलिए अब ये देखो, अब ये इसके अंदर में आप अगर गुना करोगे तो मेरे ख्याल से 320 को अगर मैं 8 ही से गुना कर दूं तो 8 चौके 32, फिर 8 से गुना कर दो 40, तो 2 बार 8 1 बार 5, तो 8 बाहर आ जाएगा 5 अंदर रह जाएगा। यही तो आ रहा था 8√5। बोलो क्या इतनी बात समझ पा रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में कहाँ पे आप फंस जाओगे, कहाँ आपको कौन सा इस्तेमाल करना है, आपके तरीके क्या होने चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई बच्चा और स्मार्ट बनना चाहता है तो वो यहाँ तक भी सोच लेता है कि x प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू √5 है, तो मैं यहाँ से एक बार स्क्वायर करूँगा तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिलेगी जो कि 3 होगी। एक बार फिर स्क्वायर करूँगा तो x4 की वैल्यू मिलेगी, x4 की भी तो वैल्यू मिलेगी। तो x4 की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, 3 का इसको 7 मिलेगी। अब वो यहाँ से क्यूब कर देगा, ये किसकी वैल्यू है x4 की। जब आप x4 से क्यूब करोगे तो x4 × 3 x का पावर 12 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा।
तो जब आप यहाँ पर से क्यूब करोगे तो आपको x का 12 मिल जाएगा जो आपको चाहिए था। चाहिए तो 6 था, लेकिन 6 निकाल नहीं सकते 4 से डायरेक्ट। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं एक और तरीका बताना चाह रहा हूँ कि आप इसमें रिवर्स कैसे अप्लाई करते, इसीलिए मैं 12 तक पहुँच रहा हूँ। ठीक है ना। तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343, उसमें से 7 या 21 घटाओगे तो क्या ये 322 हो गया क्या। और ये किसकी वैल्यू है, x12 x12, इसी की वैल्यू है ये 322। अब अगर आपको यहाँ से x की 6 निकालनी है तो आप बोलोगे प्लस साइन है तो मैं रिवर्स लगा सकता हूँ, x का पावर 6 भी निकाल सकता हूँ और -6 भी निकाल सकता हूँ। हमें तो -6 निकालनी है, तो मैं 322 में से क्या करूँगा, 2 ही तो घटाऊँगा, तो फिर 320 आ गया कि नहीं। 320 पहले भी तो रखा था, तो ये 8√5 आ जाएगा। तो आप तरीका कोई भी अपना लो, आंसर्स बदलने थोड़े ना वाले हैं, आंसर्स तो वही रहने वाले हैं। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते मेरे भाई। ठीक है ना। बस आपको चुनाव करना है एग्ज़ाम में कि हमें कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। और जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हो इस तरह से, तो फिर आपको भी चीज़ें आसान लगने लग जाती है, समझ आने लग जाती है कि अच्छा मुझे कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसे अब बनाने की कोशिश करना। 5 बोल देता हूँ क्योंकि 4 तो हमने कर रखे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ x + 1 + x = 7 है तो फाइंड x का पावर 6 - 1 का x पावर 6। अब आपको सोचना है क्या करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप बनाने की कोशिश कर सकते हो। तो पहली बात देखो, ये 7 दे रखा है, प्लस में दे रखा है और माइनस पूछ रहा है, तो कितना भी आप स्क्वायर फॉरवर्ड करते जाओ, क्यूब फॉरवर्ड करते जाओ, आपको ये नहीं मिलने वाली माइनस में। मतलब 7 डिग्री साइन चेंज या रिवर्स का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। तो पहली बात, अगर आप सिंपल चाहते हो कि नहीं, अगर ये इसको मैं ऐसे ही लिख दूँ, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो मैं सिर्फ क्यूब तक ही जाके रिवर्स लगा लूँगा और दोनों को गुना कर लूँगा। तो ये भी एक तरीका है। तो अगर आप यहाँ से x³ + 1 + x³ की वैल्यू निकलना चाहोगे तो इसका क्यूब करोगे, 3 गुना घटाओगे, क्यूब करोगे 343 में से 21 घट जाएगा 322, तो इसकी वैल्यू तो आ गई। अब भैया इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात करेंगे तो आप बोलोगे ये तो बहुत आसान है, अभी हमने पढ़ा है। अच्छा 322, अब ये वैल्यू मैंने इतनी बड़ी ले ली कि अब 322 का मुझे स्क्वायर करना पड़ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आप कर लेना, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू एग्जामिनर देती नहीं है, क्योंकि आप वो 322 का स्क्वायर काबू करना तो चाहेगा नहीं। आप चाहोगे तो कर ही लोगे। अब ये 322 का स्क्वायर करोगे और आपको माइनस चाहिए तो आप -4 करोगे, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, फिर 4 घटेगी, फिर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है कि नहीं। फिर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, फिर उसके साथ आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं अभी कैलकुलेशन करके उतना काम ख़राब नहीं कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में ऐसे नहीं आते, मैंने तो अपनी मर्ज़ी से सवाल ले लिया। इसलिए तो पहला वाला सवाल हमने √5 पे ले रखा था, ताकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वैल्यू बढ़े ना। ठीक है, चलिए। और अब तो मेरे ख्याल से हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ही ली, और ये वीडियो भी लगभग 40-45 मिनट के आसपास की हो गई है, तो आज यहीं तक रखते हैं। और अब ये सारे क्वेश्चंस जो हमने लिए, तो जितने भी क्वेश्चंस किए, मुझे मेनली आपको कॉन्सेप्ट बताना था, समझाना था, अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन पे, सोचना कैसे आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करनी थी, वो मैंने किया आज। अब इस पर हमने सारी चर्चा कर ली। अब क्या करेंगे कि एसएससी हुआ, एनटीपीसी हुआ, रेलवे हुआ, इसमें जितने भी इस टाइप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अगली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि प्रीवियस ईयर में इस पर कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, और उसे लेके आऊँगा और उसे बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने। आप लोगों से खुद बनवाऊँगा कि आप खुद ट्राई करो, देखो आप बना पाते हो कि नहीं। जब एग्ज़ाम्स में आए क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आप बनाओगे तो आपकी भी कॉन्फिडेंस को थोड़ी सी बूस्टअप मिलेगी। आप बोलोगे हाँ, इस तरह क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, अब हमसे बन पा रहे हैं। अब सिर्फ मैं ये नहीं हूँ कि a² - 2 करना है, a² + 2 करना है,
ए का क्यूब -3 ये करना है, ए का क्यूब +3 करना है। अब मुझे पता है, आप मुझे किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दो तो मुझे हर तरह का चीज़ पता है, मुझे हर तरह की इक्विपमेंट्स मेरे पास हथियार है कि मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, क्यूब कर सकता हूँ, मैं रिवर्स कर सकता हूँ, मैं सेम डिग्री में साइन चेंज कर सकता हूँ, और फिर मुझे a² - b² का फॉर्मूला भी पता है। तो जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, और आप इस तरह के क्वेश्चन पे जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस से ही आपको एग्ज़ाम में किस मेथड का यूज़ करना है आपको समझ में आएगा। बाकी आपने देखा, आपने इतनी तरह की चीज़ें सीख ली, किसी किसी क्वेश्चन में आपने देखा स्क्वायर भी लगा, क्यूब भी लगा, फिर आपको रिवर्स भी करना पड़ा, या आप रिवर्स नहीं करना चाहते हो तो कम से कम सेम डिग्री साइन चेंज तो करना ही पड़ेगा, या a² - b² वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इस पर जितना प्रैक्टिस करोगे, आपके पास हर किसी बच्चे के पास जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर बुक तो होता ही है उनके पास, आपके पास खुद बुक होगा, आप चाहो तो खुद उठाइए, और जो भी इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट इन्वर्स पेयर दे रखा हो और डायरेक्ट इन्वर्स पेयर पूछ रहा हो, उन तरह के टाइप को आप बनाने की कोशिश कीजिए। बाकी जो मैंने भी नहीं पढ़ाया उसके बारे में बात नहीं करूँगा, जब मैं पढ़ाऊँगा तब वो भी कर पाओगे, लेकिन जिसमें डायरेक्ट इन्वर्स पेयर दे रखा हो और डायरेक्ट इन्वर्स पेयर पूछ रहा हो और उस पर किसी भी तरह के सवाल आ रखे हो, आप कोशिश करना बनाने की, आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। और नई टॉपिक कराने से पहले मैं इसी टॉपिक पे जो हमने सारा का सारा कॉन्सेप्ट अभी पढ़ रखा है, पिछले 3-4 घंटे से पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि पिछले 3-4 वीडियो में 3-4 घंटे तो हो ही गए, तो उन पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर के और जो भी आ रखे हैं, मैं आपके सामने लेके आऊँगा, कम से कम 20-25 लेके आऊँगा, और आप खुद से देखना, खुद से बनाने की कोशिश करना, आपसे बनेंगे, मैं वादा करता हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।